नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई जॉब पोस्ट चैनल पर। आज हम आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के द्वारा निकाली गई जूनियर इंजीनियर की भर्ती सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बारे में बताने वाले हैं, जो कि ग्रुप बी पोस्ट है दोस्तों। सारी नॉन गजेटेड है एंड सैलरी 35,400 से 1,12,400 तक हो सकती है वर्तमान परिदृश्य में, जो कि आगे बढ़ना है। इसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म 1/10/2020 से भर सकते हैं और 30/10 यानी कि 30 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। पेपर 1 की एग्जाम डेट दोस्तों 22 से 25 मार्च 2021 रहेगी। बात करें अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरने की फ़ी की, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ है, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 0 रुपीज़, ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 रुपीज़। एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2021 से काउंट की जाएगी। मैक्सिमम एज सीपीडब्ल्यूडी एंड सीडब्ल्यूसी पोस्ट के लिए 32 ईयर्स है, बाकी पोस्ट के लिए 30 ईयर्स है। इसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर रूल्स। अगर पोस्ट डिटेल की बात की जाए तो इन ऑर्गेनाइजेशन में ये वाली पोस्ट आपको रहने वाली है बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर सिविल की, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि सीपीडब्ल्यूडी में, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। सीडब्ल्यूसी यानी कि सेंट्रल वाटर कम्युनिकेशन के बारे में देखें तो जूनियर इंजीनियर सिविल एंड मैकेनिकल दोनों की पोस्ट है। डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल एंड जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट है। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस एमईएस में जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की पोस्ट है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ में जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की पोस्ट है। अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो पोस्ट वाइज देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल बीआरओ में डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर 3 ईयर डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में, और उसके साथ 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल बीआरओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स। जूनियर इंजीनियर इन सीपीडब्ल्यूडी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इन सीपीडब्ल्यूडी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के लिए आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जूनियर इंजीनियर सीडब्ल्यूसी आपका डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सीडब्ल्यूसी आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में, मैकेनिकल इंजीनियर में या तो आपके पास डिग्री हो या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव फील्ड। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट के लिए डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल एमईएस के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए या फिर 3 ईयर डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में, साथ ही 2 ईयर एक्सपीरियंस हो प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एमईएस के लिए देख लेते हैं। डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल होना चाहिए या फिर 3 ईयर डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, साथ ही 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स। एनटीआरओ के लिए सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जेई इलेक्ट्रिकल एनटीआरओ के लिए देख लेते हैं, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जेई मैकेनिकल एनटीआरओ के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात की जाए तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही ये रिक्वायर्ड है और बाकी डिपार्टमेंट के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीआरओ के लिए आपके पास ये होना चाहिए। जैसे आपने टेस्ट पास किया तो आपको 1 माइल रन होना चाहिए 10 मिनट्स में, मतलब आपकी इतनी एफिशिएंसी होनी चाहिए 1 मील 10 मिनट में दौड़ सकें। इसके बाद आपका मेडिकल भी होगा। मेडिकल में पास होने के बाद ही आपका बीआरओ के लिए जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसके लिए सिलेक्ट होंगे। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो वेस्टर्न रीजन के लिए जो स्टेट आते हैं उनके लिए मिनिमम हाइट 158 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट आपका 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट 47.5 kg होना चाहिए। ईस्टर्न हिमालय रीजन के इन स्टेट के लिए 152 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, मिनिमम 75 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और 47.5 kg वेट होना चाहिए। वेस्ट प्लेन रीजन के स्टेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए,
मिनिमम चेस्ट आपका 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम वेट 50 केजी होना ही चाहिए। ईस्टर्न प्लेन के इन स्टेट के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर, मिनिमम चेस्ट 75 सेंटीमीटर और मिनिमम वेट 50 केजी होना चाहिए। सेंट्रल रीजन के इन स्टेट के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए, मिनिमम चेस्ट 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और 50 केजी मिनिमम वेट होना ही चाहिए। अगर साउथर्न रीजन की बात की जाए तो मिनिमम हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 75 सेंटीमीटर और वेट मिनिमम 50 केजी होना चाहिए। ये रिलैक्सेशन दिए जाएंगे कुछ कैटेगरीज में, वो आप देख लीजिए। और गोरखास के लिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट, 75 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट, 47.5 केजी मिनिमम वेट होना चाहिए। अगर बात की जाए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट की, इसमें आपके दो पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और आपका रिलेटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो या मैकेनिकल से हो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग प्लस जनरल अवेयरनेस के 50-50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और रिलेटेड ट्रेड से 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 200 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट्स दिए जाएंगे। टाइम कम है, स्पीड आपकी तेज होना चाहिए। अगर आप इसमें पास होते हैं तो पेपर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, इसमें आपके रिलेटेड ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 300 मार्क्स का रहेगा और आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे लिखने के लिए। क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। हर गलत आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। पेपर 2 के लिए आप स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, लॉग टेबल और स्टीम टेबल ले जा सकते हैं अपने साथ, क्योंकि वो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, वहां पर आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये सब आप पेपर 1 में नहीं ले जा सकते। पेपर 2 में आपको या तो हिंदी में लिखना है या फिर इंग्लिश में लिखना है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं, उसके लिए आपको 0 दिए जाएंगे। अगर बात की जाए सिलेबस की तो पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए आपके क्वेश्चन एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, इन सारे आप पर देख लीजिएगा। इनको इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में ये सारे टॉपिक्स रहेंगे, आप देख लीजिए इनको। स्पेसिफाइड ट्रेड की बात की जाए सिविल इंजीनियर के लिए इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए इन टॉपिक से पूछे जाएंगे और मैकेनिकल के लिए ये टॉपिक से पूछे जाएंगे। अगर एग्जामिनेशन सेंटर की बात किया दोस्तों तो सेंट्रल रीजन के लिए आपके ये सारे सेंटर रहने वाले हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये रहेगी। ईस्टर्न रीजन, अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के लिए ये सब सेंटर रहने वाले हैं। कर्नाटक, केरला रीजन, इसमें लक्षद्वीप भी शामिल है, के लिए ये सेंटर रहेंगे। मध्य प्रदेश रीजन के लिए ये सारे सेंटर रहने वाले हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए ये सेंटर रहेंगे, नॉर्थर्न रीजन के लिए ये सेंटर रहेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन के लिए ये सेंटर रहेंगे और साउथर्न रीजन के लिए ये सेंटर रहेंगे, वेस्टर्न रीजन के लिए ये सेंटर रहेंगे। तो आप देख लीजिए जिस रीजन से आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपको नजदीक या कन्वीनियंट हो। अब आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दी जाएगी, तो उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करके स्पेसिफाइड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं ये वाला पेज आ जाएगा, जिसमें जैसे डू यू हैव आधार, तो यस या नो, आधार नंबर पूछते हैं, आधार वेरीफाई करते हैं आधार को। फिर टाइप ऑफ आईडी, कोई सी आईडी आपको बतानी पड़ेगी, गवर्नमेंट आईडी, उसके आईडी के नंबर ये मैंने सैंपल के लिए आपके सामने लिख दिया है। जैसे आपका नाम, सिंपल नेम, फिर आपका नेम अगेन, कभी आपने आपका नाम चेंज किया है क्या, यस और नो जो भी हो। फिर फादर्स का नेम, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट हो उसके अनुसार। और इसमें आपको मिस्टर, श्री, लेड, डॉक्टर, प्रोफेसर कुछ नहीं लगाना। सेम इसी तरह मदर्स नेम आएगा, आपको इनिशियल कुछ भी नहीं लगाना है और 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना है एज इट इज। डेट ऑफ बर्थ DDMM YY फॉर्मेट में आपको भरनी है 10th की मार्कशीट के अनुसार। 10th की डिटेल पूछते हैं, आपका एजुकेशन बोर्ड कौन सा, मान लो आपका CBSE रहा, रोल नंबर क्या था, जो भी आपका रोल नंबर रहा वो आपको देना है। कौन सी ईयर में पास किया है, जेंडर मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो भी आपने किया है वो आपको सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर देना आपका वैलिड, जिसका आपको एक्सेस हो, आपकी ईमेल आईडी हो जिसका एक्सेस आपके पास हो, एंड सेव करके नेक्स्ट करना है। फिर कैटेगरी कौन सी आपकी, जनरल, EWS, OBC, ST, SC, जो भी आपकी कैटेगरी वो आप चूज करें। नेशनलिटीज चूज करना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताना है, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो आप चूज करें। आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट किया जा सके, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और क्या परमानेंट एड्रेस आपका प्रेजेंट एड्रेस से सेम है तो आप टिक करना है यस और नो में। अगर हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं तो फिर आपको प्रेजेंट एड्रेस भी देना पड़ेगा। उसके बाद आप सेव करके नेक्स्ट करना है। लास्ट में आपके पास डिक्लेरेशन आता है, आई हियरबाय डिक्लेयर दैट, ये सब लिखा हुआ रहेगा, आपको इसको चेक करना है, यानी कि आई एग्री करना है। अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हो तो प्रिंट आउट ले लें या फिर सबमिट कर दें, उसके बाद भी आप प्रिंट ले सकते हैं। ये हुई रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। ऐसा ये सब करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिए जाएंगे, चाहे तो आप उसको बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का एक्सेस होना बहुत आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप एग्जाम फॉर्म जब आप भर रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है
कि आपका जो फोटो है जो आप वहाँ पर अपलोड करने वाले हैं वो नोटिफिकेशन डेट के 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, और आपकी फोटो पर डेट लिखी होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। लॉगिन करने के बाद जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अप्लाई लिंक पर क्लिक करें। आपकी सिग्नेचर जो है ब्लर नहीं होना चाहिए, अच्छे से स्कैन किया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी मोबाइल से कर दें, या मोबाइल से भी कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का हो, क्लियर हो। लॉगिन करने के बाद जैसे आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई के लिए क्लिक करते हैं, ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। इसको इस प्रकार से भरना है। ये सब आपका बाय डिफॉल्ट आएगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन में इसको फिल कर दिया। लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर आपको फिल करना है। जैसे मान लो आप उत्तर प्रदेश में आगरा के पास रहते हैं तो आगरा, फिर सेकंड ऑप्शन अलीगढ़, फिर थर्ड ऑप्शन प्रयागराज, या फिर जिस भी स्टेट में आप हो तो नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर आपको प्रेफरेंस वाइज देना है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यस नो यस नो यस नो में देना है। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आपके पास एज है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है और आपके पास कोटा है तो बिल्कुल यस कीजिए और उसका फायदा उठाइए। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, जो भी है आप उसको चूज कीजिए। यहाँ से मैंने एज अ डेमो सिविल चूज किया आपको दिखाने के लिए। आपकी क्वालिफिकेशन पूछेगा, मान लो बीटेक किया आपने, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, क्या आपका रोल नंबर था, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज या सीजीपीए। जो आप फोटो अपलोड करने वाले हैं उसकी साइज 20 KB to 50 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 3.5 सेंटीमीटर विड्थ, 4.5 सेंटीमीटर हाइट में होना चाहिए। इसी तरीके से सिग्नेचर आपका 10 KB to 20 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर उसकी विड्थ हो, 2 सेंटीमीटर हाइट हो, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये डिक्लेरेशन आएगा जो कि आपको एग्री करना है। यहाँ पर कैप्चा आएगा, कैप्चा आपको एज इट इज लिखना है। अपनी एप्लीकेशन को प्रीव्यू करें, अगर कोई करेक्शन है तो करेक्शन करें। अगर आपको फीस लगने वाली 100 रुपीज़ तो 100 रुपीज़ पे करें ऑनलाइन माध्यम से, और नहीं लगती तो कोई दिक्कत नहीं, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यार आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए माई जॉब पोस्ट टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से कीजिए, तैयारी कीजिए, आज से स्टार्ट करिए। और अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह की बेहतरीन जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल माई जॉब पोस्ट। थैंक यू, अपना और अपनों को ध्यान रखिए। जय हिंद।